जय श्री राम दोस्तों, जय जय श्री राम दोस्तों। एसआर विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जैव विविधता को पढ़ने वाले हैं। जैव विविधता को आप 9वीं क्लास से, क्या 9वीं क्लास तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन 6वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। मैं सच्ची बता रहा हूँ। अब यहाँ पास आप ध्यान दें कि जैव में आ गया प्राणी, इसमें आ गया विभिन्नता, मतलब प्राणियों में विभिन्नता पाया जाना। प्राणी में विभिन्नता पाया जाता है क्यों? क्योंकि अलग अलग जितने भी प्राणी, जैसे कि अगर अपन चींटी लें और हाथी लें, दोनों में कंपैरिजन करें तो चींटी से ज़्यादा हाथी का वजन है। ठीक है, आकार में भी हाथी बहुत बड़ा है, चींटी छोटी है कि नहीं? सब में अलग अलग खूबी है ना। प्राणी और प्राणियों में क्या पाया जाता है? विभिन्नता है नहीं। जैसे चींटी और हाथी में क्या है? विभिन्नता है, दोनों अलग हैं एक दूसरे से। इसी के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, आकार, आमाप, आंतरिक संरचना, पर्यावरण के प्रति अनुकूलन, बाह्य रूपरेखा। देखिए यहाँ पर समझिए कि ये जो आकार हैं, आमाप है, आंतरिक संरचना है, पर्यावरण के प्रति अनुकूलन है, बाह्य रूपरेखा है, ये जितने भी गुण हैं, ये सभी गुण जीव जंतु में पाए जाते हैं। लेकिन ये जो सभी गुण जो है वह हर जीव जंतु में अलग अलग प्रकार का होता है कि नहीं? मतलब विभिन्नता है। अब आकार, चींटी देख लीजिए और हाथी देख लीजिए, आकार पता चल गया। अमाप में भी, अमाप मतलब हो गया साइज़, आकार मतलब हो गया शेप, है ना। साइज़ मतलब साइज़ में भी चींटी छोटी है हाथी बड़ा है। आप उदाहरण देखें ना, आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना जिसमें कई जंतु ऐसे हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी उपस्थिति नहीं होती है। पर्यावरण के प्रति अनुकूलन, पर्यावरण जैसे ठंडी, गर्मी, बरसात, तो उसमें सरवाइव करना, ठीक है ना, उसमें ढल जाना, पर्यावरण के प्रति अनुकूलित हो जाना। बाह्य रूपरेखा जैसे कि मनुष्य का है। मनुष्य अगर देखेंगे तो जैसे मैं हूँ, मेरे जैसा और कोई नहीं होगा, मतलब मेरे जैसा दिखने में और कोई नहीं है। ये जो वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी है? क्योंकि जीव जैव विविधता पाए जाते हैं, जीवों में विभिन्नता पाई जाती है। सबका अलग आकार, सबका अलग आदत होता है, सबका अलग व्यवहार होता है ना। तो इसके आधार पर वर्गीकरण की आवश्यकता जरूरी है ना। अब वर्गीकरण किसे कहते हैं? देखिए इसमें 4 पॉइंट है जिससे आपको पूरा पता चल जाएगा। पहला, जीवों को खोजना। दूसरा, पहचानने। तीसरा, नामकरण। आपको समझ में आएगा, आप टेंशन मत लीजिए। और चौथा, समूहीकरण। किसी जीव को खोज कर, पहचान कर और नामकरण करके उसका समूहीकरण करना वर्गीकरण कहलाता है। बस सीधी सी बात है। खोजना, पहचानना, नामकरण करना और अंत में उसके गुण के आधार पर समूहीकरण करने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। ऐसा आप समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों कि इस दुनिया में इतने सारे जीव जंतु हैं, इतने सारे जीव जंतु हैं और इतने सारे पेड़ पौधे हैं, मतलब जीव जंतु प्राणी हैं कि एक व्यक्ति के लिए अपने पूरे जीवन काल, मतलब अगर पूरा जीवन लगा देगा ना कि इसका बारे में जानने के लिए, तो नहीं जान पाएगा। तो इसलिए वर्गीकरण और नामकरण दोनों आवश्यकता है। दोस्तों हमने वर्गीकरण की आवश्यकता और वर्गीकरण को समझ लिया है। अब हम वर्गीकरण के महत्व को समझेंगे। ठीक है, वर्गीकरण से क्या हो गया? समझने, जीव जंतु को, पेड़ पौधे को समझने में आसानी होती है। वर्गीकरण और पहचानने, मतलब वर्गीकरण को पहचानने में कैसा दिखता है, कि क्या खाता है, क्या पीता है, ये सब चीज़ पहचानने में भी आसानी होती है। प्राकृतिक संबंध, ठीक है, प्राकृतिक संबंध है, मतलब प्रकृति में उसका क्या संबंध है। जीवों की उत्पत्ति और प्राकृतिक संबंध, पारस्परिक संबंध। जीवों की उत्पत्ति मतलब जीवों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है ना। और पारस्परिक संबंध और उनमें एक दूसरे में क्या संबंध है, ये सब चीज़ें। कार्बनिक विकास मतलब उनका विकास कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीज़ें जो है वह हमें वर्गीकरण जब हम किसी जीव का करते हैं तो हमें पता चल जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों, जय जय श्री राम दोस्तों।